Hello everyone, today we will going to know how to draw human figures, right? So we will start with simple sketching. At first we will make a structure of a human and take a measurement of the figure, that how much height you will make, and then we will take the width, and now we will start dividing it into two parts. You can see now I have divided this height into two parts, and now basically the human figure is it's 7.5 heads. एक्चुअली जो हेड होता है वो 7.5 हेड्स को मिलाकर पूरा हाइट होता है एक एवरेज ह्यूमन का। एंड ऐसा ही हम करने वाले हैं। तो मेजर हम कैसे करेंगे? सपोज़ हमने इसका हेड इतना बनाया है तो हम पहले इसको मेजर करेंगे एंड देन हम उतना ही मार्क करते चले जाएंगे। 3 4 5 6। दैट मीन्स हमने थोड़ा सा इसको छोटा बना दिया है। सो आप देख सकते हैं कि इतना हो रहा है इसका 7.5। ठीक है, नाउ हमें जो है करेक्ट इसका मेजरमेंट मिल चुका है। एंड ऑलवेज जब भी आप कोई भी फिगर बनाएंगे तो आप नीचे और इस फिगर के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन रख छोड़ के काम कीजिएगा, बिकॉज नहीं तो आपका जो फिगर है वो आपके पेज के बाहर भी जा सकता है। अभी हम इसलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। एंड नाउ हम पहले रफ बनाएंगे, जैसे हमने इसका शोल्डर हमने बनाया एंड देन एक स्टैंडिंग फिगर का हमने पहले फॉर्म बना लेना है रफ केवल। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस भी बनाया है इसका, जो कि इसके हाथों के बीच में होगा। स्ट्रक्चर पहले बना लिया था। नाउ अब हम इस पर डिटेल करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हेड से। तो हेड में पहले आप जैसा भी हेयर स्टाइल इसका बनाना चाहते हैं हम इसका बना सकते हैं। मैं इसको एक मेल फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, एक लड़के का फिगर बना रहा हूँ इसमें। तो मैं इसके हेयर ऐसे शॉर्ट बना रहा हूँ, देन आइज़, देन नोज़। ठीक है, अभी जब भी हम फिगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें फेशियल फीचर्स पे इतना ध्यान नहीं देना है पहले, बिकॉज हमारा सारा जो डिटेल और ध्यान है वो फेस पे ही चला जाएगा, बाकी चीज़ों के अलावा। अब देखिए इसका जो है फिगर, इस पर हम इसका कॉलर बना रहे हैं। उसके बाद इसका जो शर्ट है उसमें हम डिटेल्स करेंगे। इसका पॉकेट हो गया एंड देन इसके जो फोल्ड्स आ रहे हैं इसके कपड़ों में, उसका भी हमें काफ़ी ध्यान देना है, बिकॉज जब हम फोल्ड्स अच्छा बनाते हैं किसी ड्रेस का तो वो काफ़ी रियल और ब्यूटीफुल लगता है देखने में। अब देख सकते हैं कि मैं कैसे इसके फोल्ड्स को क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने इसके शर्ट के जो इसने फोल्ड कर रखा है अपने स्लीव्स को ऊपर की तरफ, एंड देन इसके फोर आर्म्स मैं यहाँ बना रहा हूँ। और देन इसने अपने हाथों को जो है अपने पैंट के जेब के अंदर रखा हुआ है, बिकॉज ये एक स्टैंडिंग फिगर है तो उसमें ये स्टाइल सूट भी कर रहा है। अब आप देखिए इसके हाथ इसके पॉकेट के अंदर है, इसलिए मैंने इसके नीचे एक ऐसा लाइन भी बनाया है ताकि ऐसा लगे कि इसके अंदर है हाथ। एंड देन आप देख सकते हैं कि इसके घुटने की इधर भी मैंने छोटे छोटे 2-4 फोल्ड्स क्रिएट किए हैं ताकि नी की फीलिंग आए, घुटने की जो फीलिंग इसमें आए। ठीक है, और नीचे क्योंकि थोड़ा बहुत पैंट एक्स्ट्रा भी होता है वहाँ भी फोल्ड्स आते हैं। एंड देन फाइनली हम बनाएंगे इसके शूज़। ठीक है, शूज़ क्योंकि फोर शॉर्टनिंग के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि फोर शॉर्टनिंग एक्चुअली में क्या होता है। पैर पूरे नहीं दिखेंगे क्योंकि वो, अगर मैं हाथ को ऐसे ऐसे की बजाय ऐसे दिखाऊंगा तो मेरी उंगलियां बहुत छोटी नज़र आएंगी। तो वही चीज़ सेम पैरों के इसमें भी होता है ऐसा ही। ठीक है, वो चीज़ मैं और डिटेल में समझाऊंगा किसी क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टैंडिंग ह्यूमन फिगर बनाया जाता है। तो गाइज़ आज हम एक और फिगर बनाएंगे इसी के साथ में, तो आपको ज़्यादा अच्छा और बेटर नॉलेज मिल पाएगा कि कैसे ह्यूमन फिगर को क्रिएट किया जाता है। हम यहाँ पर एक सिटिंग पोजीशन बनाएंगे क्योंकि हमने पहले स्टैंडिंग पोजीशन बनाया था। अब हम सिटिंग पोजीशन बनाएंगे कि कैसे कोई बैठेगा अगर, तो उसका फिगर कैसा दिखना चाहिए, उसका पोस्चर कैसा होना चाहिए, वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो कैसे बैठा है, मतलब किस चीज़ पे बैठा है, या तो चेयर पे बैठा है या तो ज़मीन पे बैठा है या फिर किसी सोफ़ा में बैठा है। तो उसके हिसाब से उसका जो पोस्चर है वो डिफ़र करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पर एक चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ है ऐसा बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं,
इसका जैसा कि हमने पिछले फिगर पे भी किया था कि हम एक रफ स्केच बनाएंगे, एक उसका फॉर्म को अच्छे से बनाएंगे ताकि हमें इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब कोई बिल्डिंग बनाया जाता है तो उसका पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, यानी कि उसमें सरिया डाला जाता है, उसके बाद ईंटें लगाई जाती है और उसमें सीमेंट भरा जाता है और फाइनली उसको पेंट वगैरह करके फिनिश किया जाता है। वैसा ही सेम आपका जो ड्राइंग है वो आपका फाउंडेशन है। सो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है और देखना है, इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप फोकस करेंगे तो। सो गाइस, आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए कि कैसे मैं इसके स्ट्रक्चर को पहले बना रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चर सबसे मेन है। उसके बाद आप डिटेल्स उसमें कितना भी कर सकते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर गड़बड़ है तो आपकी पूरी ड्राइंग गड़बड़ हो जाएगी। सो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलमोस्ट इसका जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, राइट। अब मैं इस पर डिटेल करना स्टार्ट करूँगा क्योंकि ये ऐसे बैठा हुआ है तो ऐसा लगना चाहिए कि ये किसी काम में एंगेज है या किसी एक्टिविटी को कर रहा है। तो इसीलिए मैं इसके हाथों में जो है एक न्यूज़पेपर बना देता हूँ ताकि ऐसा लगे कि ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, राइट। अब स्ट्रक्चर हमारा पूरा कंप्लीट है। अब नाउ हम करेंगे इस पर डिटेल्स। सो गाइस, सबसे पहले तो इसमें आप इसके हेयर्स बनाएंगे, देन आप इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ह्यूमन फिगर जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा फोकस उसके फिगर को स्टडी करने में ज़्यादा होना चाहिए, ना कि फेशियल फीचर्स पे, ठीक है। मतलब चेहरे के डिटेल्स पर ज़्यादा नहीं, बल्कि उसके फिगर, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर, कपड़ों के फोल्ड्स, इनमें ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज हमारा मेन कंसर्न वही है। सो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने यहाँ फोल्ड्स बनाए क्योंकि क्या होता है कि जब हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और सिलवटें बनती हैं उसमें, और क्योंकि हाथ आगे की तरफ है तो यहाँ स्ट्रेट लाइन वाले फोल्ड्स आएंगे। ऐसे खींच रहा है ये कपड़ा तो दैट्स वाई यहाँ पर ऐसे लाइन्स आएंगे। अब क्योंकि ये इधर को झुका हुआ है, यहाँ पर एक नेगेटिव स्पेस आएगा, ट्रायंगल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बन रहा है। और देन इसका जो है ये पैर, ये थाई का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसका ये बेल्ट मैंने बनाया है, थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर, वो ओवरलैप हो गया उसके पैर की वजह से। यहाँ पे इसका नी है, एंड देन ये पैंट, इसने फॉर्मल पहन रखी है इसलिए ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर अंदर से है तो ये पैर इतना ही है, ये एक्स्ट्रा क्लॉथ एक्स्ट्रा है। सो इस वजह से भी फोल्ड्स आते हैं यहाँ पर। अब आप शू में डिटेल करेंगे, ऐसे शू होता है और इसमें शू लेसेस बने होते हैं। चेयर को थोड़ा सा और प्रोमिनेंट बना देते हैं ताकि इसमें अच्छा एक लुक आ जाए, और उधर भी इसके दो और पैर होते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ, राइट। तो हमारा ये स्केच कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। हाँ, और एक और चीज़ मैं थोड़ा भूल गया था, यहाँ पर आप इसका दूसरा पाँव दिखा सकते हैं इस साइड, जो कि उसका राइट लेग है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने फिगर्स को बना सकते हैं। देखिए, मैं काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ड्राइंग को, इसीलिए मैं इतने तेज़ी से और इजीली बना पा रहा हूँ। बट आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इससे बहुत बेहतरीन ड्राइंग कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब भी कोई फिगर बनाएंगे तो उसके जॉइंट्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे, बिकॉज़ कोई भी इंसान अपने जॉइंट से ही मूव करता है, और अगर हम जॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो हम उसके मूवमेंट को आसानी से कैप्चर कर पाएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, और इसे आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से इसको बनाइए।